अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद शाह सलीम और आज मैं आपको बताऊंगा फॉरेक्स मार्केट के बारे में कि मैं किस किस मेथड के ज़रिए किस मेथड से अपना ट्रेड करता हूं। ठीक है, क्योंकि अक्सर दोस्त यही पूछेंगे भाईजान आप अपना मेथड बताएं, आप किस मेथड के ज़रिए काम करते हैं। तो ये एक पेयर मैंने ओपन किया है। किस पेयर पे समझा दूं आपको। हाँ, ये देखें NZD USD में। ठीक है, सबसे पहले मैं मेरा जो टाइम फ्रेम मैं यूज़ करता हूँ वो H4 का यूज़ करता हूँ, टाइम फ्रेम H4 का। उसके बाद मैंने सबसे पहले ये देखो मार्केट को जूम आउट करके आपने देखना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। ट्रेंड निकालने के लिए ना मैं यूज़ करता हूँ ट्रेंड लाइन। ठीक है, ये देखें, ये बल्कि ये तो ख़त्म करके ना बताऊँगा मैं आपको, ये तो ऐसे नहीं ना। अच्छा, सबसे पहले जो मैंने ड्रा करने होते हैं ना वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल के ना मार्केट पे वो ड्रा करता हूँ कि वो मार्केट की किस लेवल से किस लेवल तक जाएगी। ठीक है, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये देखो मैंने निकाल के, ये जो सपोर्ट है मार्केट में ये इस लेवल से टच किया, इस लेवल को टच किया। वो सपोर्ट कम से कम 2 से 3 दफ़ा जो टच करे वो एक सपोर्ट होती है, और जितनी ज़्यादा दफ़ा मार्केट उस एक लेवल को टच करे वो उतनी अच्छी एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस कहलाती है। ठीक है, तो अभी आपने क्या करना है, ट्रेंड लाइन ये देखें, मार्केट ये मार्केट का लोअर साइड है। ठीक है, और ये 2 बार मार्केट टच कर चुकी है। ठीक है, ये लोअर से लोअर तक और हायर से हायर तक। ये देखें, इसको जूम आउट करें और चेक करें मार्केट बाखूबी, आपको ना पता खुद ही चल जाएगा कि मार्केट का ट्रेंड अब क्या चल रहा है और मार्केट किस तरीके से जा रही है। मार्केट का बाय में ट्रेंड जा रहा है, और बाय का ट्रेंड सबसे पहले जो मेन और ज़रूरी चीज़ होती है कि आपने ट्रेंड के साथ चलना है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप ट्रेंड के साथ चलो और आपके एसएल नहीं होंगे। हाँ, ट्रेंड के साथ चलने से भी एसएल हो जाते हैं, लेकिन ट्रेंड के साथ चलोगे ना तो कम से कम एक मौका तो ज़रूर मार्केट देती है कि आप ना उस लेवल से निकल जाओ। जिस लेवल से आपको बाय या सेल किया होगा ना, मार्केट उस लेवल तक दोबारा रीटेस्ट करने वापस आएगी और आप निकल सकते हो। ठीक है, और अगर मेरा जो फर्स्ट टारगेट होता है कि मार्केट आए, मैंने ये एक सपोर्ट लगा के बैठा हूँ, इस लेवल तक मार्केट आएगी। जब जाएगी मेरे ख्याल से इस लेवल को टच करे या इससे थोड़ी सी ऊपर नीचे जाएगी, और मार्केट जब इस लेवल से आएगी ना तो मैं एक बाय का आर्डर लूँगा, और उसका जो टारगेट होगा ना कम से कम इस लेवल तक होगा। ठीक है, कम से कम। तो अगर तो मैं ट्रेंड के अगेंस्ट जाऊंगा, यानी कि यहाँ पे इस लेवल पे मैं आता हूँ, यहाँ से कोई मुझे कन्फर्मेशन कैंडल मिल जाती है, यानी कि कोई डोजी टाइप या कोई इनगल्फिंग कैंडल मिल जाए या कोई स्पिनिंग टॉप मिल जाए, तो फिर मैंने कम उसका ना जो टारगेट होता है ना वो छोटा रखता हूँ। यानी कि अगर मुझे यहाँ पे इस लेवल से कोई टारगेट मिलेगा ना, इस लेवल से कोई सेल की एंट्री मिलेगी, तो मैं ये यहाँ तक आऊँगा, मेरा टारगेट इस लेवल तक होगा। ठीक है, अगर मार्केट इस लेवल से मैं टारगेट लेता हूँ, इस बाय का एंट्री लेता हूँ, तो फिर मेरा टारगेट जो होगा ना वो बड़ा होगा, वो इस क्योंकि मैं ट्रेंड के साथ चल रहा हूँ। फिर ये कम से कम ना इस लेवल तक जाऊँगा और हाफ लॉट क्लोज करके फिर मैं आगे इस लेवल तक भी कोशिश करूँगा कि मार्केट मुझे लेके जाए। तो इस लेवल इस जो ये जो मेथड है ना, इससे भी आपके TPS होंगे, लेकिन इसमें ये है कि अगर यहाँ से आप ट्रेंड के साथ बाय में चलोगे, यहाँ से आपको कंफर्मेशन कैंडल मिल जाती है, तो आपका जो एसएल होगा ना वो 20-25 पिप का होगा। ठीक है, और टीपी आपका उससे ना तकरीबन 3-4-5% ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर यहाँ से अगर मुझे कोई बाय में एंट्री मिलती है, इस लेवल से मार्केट वापस आए, यहाँ से कोई बाय में एंट्री मिलती है, तो इससे 30-35 पिप एसएल बन रहा है, और इसका जो टारगेट बन रहा है ना ये 140 प्लस मिल रहे हैं, यानी कि 135-40 पिप जो है ना वो मेरा टारगेट होगा। तो इस मेथड के ज़रिए मैं तो काम कर रहा हूँ। तो ये मार्केट में शायद आपको यूट्यूब में ना मिले, क्योंकि लोग ज़्यादातर ना बस पैसे कमाने वाले हैं, कभी इंडिकेटर वो बता दिया, कभी वो बता दिया। तो बाकी
एक और पेयर में आपको समझा देता हूँ। जैसे एक ना, ये एक यूरो यूएसडी का पेयर है, ठीक है। ये मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में चल रही है, ठीक है। तो मेरा क्या टारगेट होगा कि ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ से मेरा टारगेट होगा कम से कम, अगर यहाँ पे मुझे कन्फर्मेशन कैंडल मिलती है ना, तो फिर मैं इस लेवल तक आऊँगा, इस लेवल तक, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि अब अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है तो मार्केट, ज़रूरी यही नहीं है कि डाउन ही आएगी। कुछ ऐसा भी हो जाता है कि मार्केट का ट्रेंड डाउन में होता है, लेकिन जब हम एंट्री ले लेते हैं तो ट्रेंड चेंज हो रहा होता है। तो मैं छोटे टाइम फ्रेम में जाके भी चेक करना पड़ता है कि मार्केट का ट्रेंड छोटे टाइम फ्रेम में क्या है, बड़े टाइम फ्रेम में क्या है। तो फिर जाके एक टारगेट बनाया हुआ होता है कि इस लेवल पे मार्केट आएगी तभी मैंने अपना आर्डर लेना है। अगर मार्केट इस आर्डर पे नहीं आती, इस लेवल पे नहीं आती, तो हमने आर्डर नहीं लेना। तो बाकी उम्मीद तो है आपको कुछ ना कुछ ज़रूर समझ आई होगी।